संवेदनशील हूँ और शायद मैंने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत मेरा कोई पाठ्यक्रम था जिसने मेरी पूरी सोच में परिवर्तन किया, वो हिंदी भाषा को पढ़ना, उसको समझना था। तो निश्चित रूप से ये एक संप्रेषण की बहुत बहुत ही खूबसूरत भाषा है और हम समझ पाएँ, और ये इसलिए है कि ये बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, इसलिए हमें लगता है। लेकिन क्या सभी भाषाएं इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही आनंद और सौंदर्य से भरी हुई है? मैं ऐसे ही पलट रही थी, क्या है हल्बा जनजाति, क्या लिखा है इन्होंने, और ये इतना अद्भुत ट्रेजर है। मैं चाहूँगी कि आप इसको देखें। और हमारे पास जोहार, मैं झारखंड से आती हूँ, कहीं ना कहीं वो झारखंडी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, उनकी भाषाएं, उनके जो कबीले, ट्राइब्स, वो बहुत कुछ उनमें मिलता जुलता है। लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा इस तरह से मैंने नहीं देखा। जोहार, इनको राणा जी को पता होगा, छत्तीसगढ़ के कुछ लोग होंगे उनको पता होगा, झारखंड के लोगों को पता होगा, लेकिन जोहार अभिवादन को कहते हैं। और इसमें इन्होंने शुरू किया है, एक इन्होंने लिखा है जतरी गीत, यानी जब बेटी की विदाई होती है तो क्या गाना इस ट्राइब के लोग गाते हैं। देखिए कुछ समझ में आता है क्या इससे? इन्होंने गोटोक बेटी दियास गोरी समधिना री, गोटोक बेटी दियास गोरी समधिना री, हाम के बेटी निहाय गोरी समधिना री, हाट जाते दखलू गोरी समधिना री, पानी घाटे दखलू गोरी समधिना री, हामी बेटी हारलू गोरी समधिना री। है ना? नहीं, आप नहीं जानते इस भाषा को, लेकिन आपको समझ में आया? जब गोरी समधिना का मतलब गोरी समधिन से नहीं है, समधिन से है, तो रेस्पेक्ट से है। तो ये जो है ना, ये पक्ष सभी में है। अगर आप हिंदी देखेंगे तो इसमें आपको भरा हुआ मिल जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये हल्बा जनजाति की नहीं, हमारे आसपास के हर भाव, हर भाषा, हर जो संस्कार है उसको समझने की बात है। और मैं चाहती हूँ कि शिक्षक के रूप में अगर हम इतने सेंसिटिव हो जाएं तो हमारा मेरे तेरे वाला युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वैत भाव खत्म हो जाएगा, ये तेरा, ये मेरा, ये मैं और ये तू खत्म हो जाएगा। और जब द्वैत खत्म होगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? अद्वैत क्या है? हम। अद्वैत, जहाँ पे मेरा और तुम्हारा नहीं है, जहाँ सब कुछ निर्लिप्त निराकार है, जहाँ जो दूसरा नहीं है, दोयम नहीं है, दोहरा नहीं है, दो नहीं है, एक है ना, एक ओंकार है ना। तो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को पता है, ईश्वर एक है। हम उसको कई रूपों में बुलाते हैं, अपनी सनातन संस्कृति में भी ब्रह्म तो एक ही है, बाकी हमने अपने नाम है, हमारे इष्ट, हमने उनको बनाया है, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशालता है। ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, ये और सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ये द्वैत खत्म हो, एक हो, एकीकृत हो, हम यही सिखाएं। पूरा देश एक सूत्र में बंधा हो, भाषा, प्रदेश, हम इनके झगड़ों से अपनी आगामी आने वाली पीढ़ी को मुक्त कर पाएँ। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? शिक्षक कर सकता है। उनकी रचना तो आप ही को करनी है, और वो ऐसे नहीं होगी कि आप तो कुछ और करें और बच्चों को शिक्षा कुछ और दें। आप वो तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे ख्याल से ये कथा हर शिक्षक को पता है कि एक साधु के पास
उनका एक भक्त पहुंचा और उसने कहा कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, कहानी पता है ना, बहुत गुड़ खाता है और कृपया इसको समझाइए कि इतना गुड़ ना खाए, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, उसके दांत खराब हो गए। तो उन्होंने कहा जाओ 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आया तो उन्होंने बच्चे को समझाया, बेटा नहीं खाया जाता है, इससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है वगैरह वगैरह। उन्होंने 2-3 मिनट उससे बात की, बच्चा मान गया और उसने छोड़ दिया। तो जो ये महाशय थे, इन्होंने उस प्रश्न किया बाद में साधु जी से, सन्यासी महोदय से कि भगवान आपने ये जो उसको 1 महीने बाद बुलाया, तो आप 1 महीने पहले ही बोल सकते थे, वो 1 महीने पहले छोड़ देता। उन्होंने कहा मैं नहीं बोल सकता था। क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि मैं स्वयं इतना खाता था और मैं अगर उसको बोलूं कि तुम मत करो तो वो कभी मेरी बात नहीं मानेगा। तो यही शिक्षकों के साथ है, यदि आप कहते हैं ये करो और स्वयं नहीं उस पर विश्वास करते तो निश्चित रूप से आप उस पीढ़ी को, अपनी अगली पीढ़ी को वो नहीं दे सकते जो आप उनको देना चाहते हैं। दायित्व बहुत गहरा है, कितने लोग गंभीरता से इसको लेते हैं। ये आपके पोस्चर बता रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत उदासीन हैं, मैं जो कह रही हूँ, कुछ लोग अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं और कुछ लोग बहुत ही उत्सुकता से मेरी बात सुन रहे हैं। कक्षा में भी ऐसे ही आपको विद्यार्थी मिलते हैं। कैसे आप सबको इकट्ठा कर पाएँ, कैसे सबको एक दिशा दे पाएँ, ये महती कार्य है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से आप न केवल इसको अपने साथ इसी तरह से ले जाएँ जिस भाव से यहाँ इसको बनाया गया है, दिन रात यहाँ पे लोग लग के कार्य करके आप तक ये पहुँचा पाते हैं। आप कुछ आपने एक्सपर्ट्स के नाम भी लिए, जिन आपको लगा कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो भी आपके पास आते हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन, वो अपनी अपनी फील्ड के महारथी लोग हैं और ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि हम आईआईएम में भी इन लोगों को नहीं पा सकते हैं, इस तरह के हैं, चूँकि ये तो भारत सरकार की संस्था है और वो कहीं न कहीं इस बात से उनको भी समझ में आता है कि कितना बड़ा दायित्व है भारत सरकार के लिए बच्चों, दायित्व भारत सरकार के माध्यम से अपनी बातों को कहने का और बच्चों तक पहुंचने का। तो आपको बड़े गंभीर लोग मिलते हैं और इसको आप ले जाएं। आप बाहर थे, आपने देखा कि हम कितना बड़ा एक मेला कर रहे हैं शिल्पकारों का। आपने देखा आज़ादी की अमृत काल की शुभ वेला, कलाकारों शिल्पकारों का मेला। और वहाँ पे शाम को आप अद्भुत कार्यक्रम होते हुए देख रहे हैं। हमारे जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, फेलोशिप होल्डर हैं और जो हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, वहाँ पे वो अपने परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे अपनी कहानियाँ बताते हुए मास्टर क्राफ्ट मैन बैठे हुए हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग क्राफ्ट्समैन बैठे हैं, बहुत सारे